हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू इलेक्ट्रिक डॉक्टर्स। मैं हूं सोमनाथ। आज एक लेनोवो का लैपटॉप आया हुआ है, उसी के रिगार्डिंग हम लोग आपको बताएंगे। सो गाइज, ये है लेनोवो का लैपटॉप और ये उसकी मदरबोर्ड है। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम है, नॉट चार्जिंग का इशू है। तो लैपटॉप रिसीव करने के बाद मैं इसको चेक करके आपको दिखा रहा हूँ एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से होता है और क्या क्या इसमें सॉल्व होने का क्या क्या चांसेस है। तो मैं चार्जिंग लगाता हूँ, इसमें चार्जर लगाता हूँ। अभी मैंने चार्जिंग लगाया, देखिए यहाँ पे लाइट कैसे ब्लिंकिंग कर रहा था अभी। और ये है इसका बैटरी कनेक्शन। पहले मैं एक बार बैटरी कनेक्शन पे वोल्टेज देख लेता हूँ, वोल्टेज क्या क्या देता है। देखिए यहाँ पे 12.5 वोल्ट है। देखिए फिर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 4.2, 3.0। यहाँ पे चार्जिंग जो बैटरी कनेक्टर है, बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज कभी सही दिखा रहा है, कभी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग ये वोल्टेज चार्जिंग नहीं कर पा रहा है लैपटॉप को। और बाकी जो सेक्शन है 3.2 का सेक्शन, वो फ़िलहाल के लिए सही दिख रहा है। लेकिन मेन प्रॉब्लम जो है यहाँ पे 12 पॉइंट समथिंग जो वोल्टेज आएगा, 12.58 जैसे देख रहे हैं आप, यही वोल्टेज से ये चार्ज होगा लैपटॉप का मदरबोर्ड, मतलब बैटरी चार्ज होगा। लेकिन ये वोल्टेज ड्रॉप होता है, अभी ड्रॉप हो गया। तो इसको पूरा डिसअसेंबल करना पड़ेगा। मैंने डिसअसेंबल करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ से होता है। चार्जर खोल लिया मैंने इसका। अब एक एक करके सारे डिसअसेंबल करता हूँ इसको। एक्चुअली पहले खोलने के बाद बैटरी कनेक्शन आपको ऑफ करना चाहिए, नहीं तो बैटरी से वोल्टेज रहता है, वो वोल्टेज से आपका मदरबोर्ड डैमेज हो सकता है। पहले आपको बैटरी कनेक्टर जो है वो खोल लेना चाहिए, उसके बाद जो भी है धीरे धीरे आप डिसअसेंबल कीजिए लैपटॉप को। ये हो गया आपका लैपटॉप का मदरबोर्ड डिसअसेंबल हो गया। ये हो गया इसका मेन मदरबोर्ड। जिसका पार्ट नंबर आप लोग देख पा रहे हो, A804, ये इसका पार्ट नंबर है। और चार्जिंग कनेक्टर ये है। और ये मदरबोर्ड में इतना कुछ खास है नहीं, इसमें देखिए रैम भी इनबिल्ट लगा हुआ है और रैम का कोई एक्सटर्नल रैम बढ़ाने का कोई स्लॉट भी नहीं दिया हुआ है, इनबिल्ट रैम ही है। इसका मेन सीपीयू है, ये आईओ है। और चार्जिंग जो आईसी है, जहाँ से एक्चुअली फॉल्ट होता है, ये प्रॉब्लम होता है,
इसका चार्जिंग आईसी देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, 4 8 4 12 4 16 पिन का चार्जिंग आईसी है। ऐसा फ़िलहाल एक्चुअली रेयर बोर्ड है, मदरबोर्ड में ऐसा चार्जिंग आईसी लगता है, तो प्रोबेबली चार्जिंग आईसी से ही फॉल्ट होता है। मैं एक बार चार्जिंग इसमें वोल्टेज डाल के एक बार देख लेता हूँ। फिर से मैंने चार्जर लगाया है इसमें, कोई वोल्टेज नहीं दे रहा है। ये चार्जर लगा तो हुआ है, देखिए ये जो कॉइल है बैटरी चार्जिंग का कॉइल है, इसमें वो वोल्टेज है नहीं। तो मुझे पहले इसका स्कीमेटिक डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद मैं देखता हूँ। स्कीमेटिक डाउनलोड करने के बाद चार्जिंग आईसी पे देखता हूँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है। तो मुझे पहले स्कीमेटिक डाउनलोड करना पड़ेगा इसका। तो मैंने यहाँ पे इसका स्कीमेटिक डाउनलोड कर लिया है, ये है इसका स्कीमेटिक। और मुझे जाना है डीसी इन सेक्शन। देखिए इसका डीसी इन सेक्शन ये है, और डीसी इन सेक्शन के बाद चार्जिंग सेक्शन मुझे देखना है। ये है इसका चार्जिंग सेक्शन मेनली। ये जो सेक्शन है यहाँ से वोल्टेज इन हो रहा है। इसका इन होने के बाद एक यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ है। मॉसफेट होके एक सेकंड मॉसफेट लगा हुआ है, फास्ट मॉसफेट होके सेकंड मॉसफेट होके वोल्टेज जा रहा है यहाँ पे चार्जिंग आईसी तक। ये है इसका चार्जिंग आईसी। जिसका पार्ट नंबर मतलब नंबर है PU911। ये मेनली इसका चार्जिंग आईसी है। और जो मैंने आईसी दिखाया था आपको मदरबोर्ड में, इसी आईसी से एक्चुअली जो STA-SCL कनेक्शन है वो तो सही है, लेकिन जो ये है बैटरी सेक्शन का जो मैंने आपको कॉइल दिखाया था यहाँ पे, एक मिनट में दिखाता हूँ कॉइल आपको। ये जो कॉइल है PL302 बैटरी चार्जिंग का कॉइल है। यहाँ पे वोल्टेज नहीं था क्योंकि वो इसी आईसी होके जो यहाँ पे दिख रहा है गेट का पावर, उसके बाद LX, ये जो वोल्टेज है थर्ड मॉसफेट होके वोल्टेज निकल के ये चार्जिंग वाला जो कॉइल है यहाँ पे होके बैटरी चार्जिंग होता है। यहाँ पे वोल्टेज मिसिंग है, तो मुझे देखना पड़ेगा पहले ये वाला जो चार्जिंग आईसी है वो मैं चेंज करके देखूँगा। उसके बाद अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ है तो मुझे और भी देखना पड़ेगा। इसका मतलब मॉसफेट भी ख़राब हो सकता है और कुछ और भी चीज़ ख़राब हो सकता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे देखना है इसका चार्जिंग आईसी बदल के। तो मुझे मेरा जो पहला काम है, तो मैं ये वाला जो चार्जिंग आईसी है पहले यही चेंज करता हूँ। ये है इसका चार्जिंग आईसी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो मेरा पहला काम होगा ये वाला चार्जिंग आईसी मुझे चेंज करना होगा। और मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड है सेम,
जिसका CPU शॉर्ट है, वही स्क्रैप बोर्ड से वाला आईसी मैं यहाँ पे लगाऊंगा। अगर उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो बेटर है, नहीं तो कुछ और सोचना पड़ेगा हमको। तो मैंने चार्जिंग आईसी निकाल लिया है। अब दूसरा एक चार्जिंग आईसी मैं यहाँ पे ऑलरेडी रखा हूँ, वो वाला मैं चार्जिंग आईसी डालता हूँ यहाँ पे। सेट, मुझे इसका पिन नंबर 1 चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया थिनर। इसका 1 नंबर पिन मुझे मिल गया है। लुकिंग ग्लास मैं एक बार सही से चेक कर लेता हूँ 1 नंबर पिन इसका सही है कि नहीं। 1 नंबर पिन सही है। मैं इसको थोड़ा और पेस्ट दे देता हूँ इसमें, ताकि आईसी आराम से बैठ जाए। स्क्रैप बोर्ड से मैंने एक आईसी लगा लिया, चार्जिंग आईसी। एक बार देख लेता हूँ सही से लगा हुआ कि नहीं हुआ। सो गाइस देखिए, चार्जिंग आईसी चेंज करने के बाद लैपटॉप रेडी हो गया, और रेडी होने के बाद यहाँ पे देखिए 96% चार्ज दिख रहा है, और चार्ज बढ़ भी रहा है। थोड़ी देर में अभी 70% था, 96 तक आ गया। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। ये देखिए 97% हो गया, चार्ज बढ़ रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड लैपटॉप रिपेयर रिगार्डिंग कोई जानकारी के लिए आप ज़रूर व्हाट्सएप या कॉल कीजिए 7890721954। थैंक यू एंड बाय बाय।